भाई पीएसएल की ये हमारी औकात है। उन्होंने हमें जो है हमारी औकात दिखा दिया है कि भाई आपकी पीएसएल हमारे लिए एक घटिया तरीन लीग है और जिसको आईपीएल के मुकाबले मतलब आईपीएल में वो खेल भी नहीं रहे, सिर्फ कोचिंग के जो है मनसब पर फायज है। वहाँ पर जो है भाई अनंत अंबानी की शादी थी, उसके सामने पीएसएल क्या चीज़ है। आईपीएल होते तब भी था भाई, पीएसएल और आईपीएल पहली बात तो ये कंपेरिजन बनता ही नहीं है। पीएसएल उनके मुताबिक कोई औकात ऐसी बात है, जिसको जहाँ पर पैसा ज्यादा दिखेगा, जिसको पता होगा कि मैं वहाँ पर जाऊंगा, मेरी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वो बंदा वहीं पर जाएगा ना। वो पीएसएल में भी तो इंपॉर्टेंस दी है। पीएसएल में एक कहाँ की इंपॉर्टेंस मिली है? आप बताएं कि कोई बड़ी लीग है जिसके अंदर लोग कहते हैं कि भाई इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। आई थिंक सो कि पीएसएल ने ऐसा ऐसा अपना जो एक चार्म था वो लूज कर दिया। चढ़ते सूरज को सलाम है। जो भी बंदा है भाई वो आज के दौर में पैसे को सलाम करता है, जहां से उसको ज्यादा मफाद मिलेगा, जहां से उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। आप कैरन पोलार्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन वो मुंबई इंडियन का कोच है इस वक्त, उधर से उसे कुछ 10 से 15 करोड़ मिल रहा है। अब पीएसएल से उसे क्या मिल रहा है? 1 करोड़। तो वो उस 1 करोड़ के पीछे वो 15 करोड़ को तो नहीं ना छोड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम पीएसएल की बात करेंगे। कैरन पोलार्ड जो है वो दरमियान में छोड़ के चले गए हैं। क्या पीएसएल की ये वर्थ है कि यार जब भी जिस प्लेयर का दिल करता है वो कहीं भी जो है छोड़ के चला जाता है? भाई पीएसएल की ये हमारी औकात है। उन्होंने हमें जो है हमारी औकात दिखा दी है कि भाई आपकी पीएसएल हमारे लिए एक घटिया तरीन लीग है और जिसको आईपीएल के मुकाबले मतलब आईपीएल में वो खेल भी नहीं रहे, सिर्फ कोचिंग के जो है मनसब पर फायज है। वहाँ पर जो है भाई अनंत अंबानी की शादी थी, उसके सामने पीएसएल क्या चीज़ है। आईपीएल होते तब भी था भाई, पीएसएल और आईपीएल पहली बात तो ये कंपेरिजन बनता ही नहीं है। पीएसएल उनके मुताबिक कोई औकात नहीं रखती और आपने देखा होगा पीएसएल में वो फॉरेन प्लेयर्स आए हैं, या तो टीम से वो अलग हैं या फिर जो है उनको मतलब कभी कभी स्क्वाड में शामिल किया जाता है। कोई बड़े प्लेयर्स आप वो नहीं दिखेंगे आपको पीएसएल में। ये है हमारी औकात, ये है पीएसएल। पीएसएल 9 तो यार टोटली फ्लॉप हो गई है। जब पाकिस्तानी ही इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, पाकिस्तानी नहीं देख रहे। आपने ग्राउंड में जो सिचुएशन देखी होगी, 10-15 बंदे होते हैं उधर बैठे हुए। आपने कराची के ग्राउंड में देखे होंगे यार, टोटली बायकॉट किया जा रहा है पीएसएल। एक तो केएफसी की वजह से, दूसरी बात वैसे वो क्रेज ही नहीं रहा पीएसएल का, ना कोई प्लेयर्स है ना कोई खेल देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से उन्होंने भी ऐसे इंपॉर्टेंस दी है। जिस तरह अभी चले गए, मतलब मुंह उठा के चले गए, अब फिर वापस भी आ जाएंगे। अगर इनकी औकात दिखाने, इनको अगर ये चाहते हैं कि हमारी पीएसएल एक ब्रांड है, चाहते हैं कि हमारा पीएसएल एक नाम है, तो उसको जो है या ना आने देंगे। भाई आप जो है पीएसएल को छोड़ के चले गए, आप ना हो, लेकिन इनकी औकात ही नहीं है। ये फिर से खिलाएंगे अगले मैच में। ये है हमारी औकात। उन्होंने जो है हमारे मुंह पे तमाचा मारा है कि आपके पीएसएल की कोई औकात नहीं है। हमारे सामने हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अनंत अंबानी, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आईपीएल। आईपीएल के अलावा हम जो है पीएसएल हमारे लिए इतनी सी मामूली सी चीज है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आईपीएल में इतने बड़े प्लेयर्स आते हैं, दुनिया के वर्ल्ड क्लास लेजेंड्स आते हैं, पीएसएल में क्यों नहीं आते? पीएसएल में क्या बात है? भाई पीएसएल वाले पे करते हैं उनको। आप देखा होगा पैट कमिंस को इंडिया ने 24 करोड़ दिया है, जो कि तकरीबन बनते हैं 80-82 करोड़ रुपए। पाकिस्तान की टोटली पीएसएल का बजट इतना है भाई, वो एक प्लेयर को भेज दें। कौन आए? मैक्सवेल नहीं आता, पैट कमिंस नहीं आता, बड़े बड़े प्लेयर नहीं आते। वो आते हैं जिनको जो है अफोर्ड, मतलब जिनको पहले ही पैसे की जरूरत होती है, जिनको जो है 50-60 लाख दे दिया वो आ जाते हैं। जाहिर बात है पीएसएल भैया, आपने बाबर आजम को देखोगे सबसे ब्रांड सबसे ज्यादा ले रहे हैं, वो मेरे ख्याल में 2.5 करोड़ वो ले रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं भाई, वो पैट कमिंस के बराबर है। पैट कमिंस के मतलब लायक हैं कि पैट कमिंस को पे कर सकें? या फिर कह रहे हैं विराट कोहली पीएसएल में आ रहा है, मैंने कहा मुल्क भेज दिया आपने। विराट कोहली के तो मुल्क भेजना पड़ेगा भाई, विराट कोहली को पैसे आप पीएसएल पे कर सकते हैं यार, हमारी औकात नहीं है। वैसे विराट कोहली अगर आ जाए तो कह सकते हैं कि पीएसएल जो है वो चढ़ जाएगा एक दफा। सर विराट कोहली, यही तो बात है, मैंने सही बात की है कि अगर मुल्क बेच दे तब विराट कोहली को हम ला सकते हैं अपने विराट कोहली, पैट कमिंस, इनसे भी ज्यादा अगर मतलब बिकेंगे अगर ऑक्शन में आ जाए तो। पैट कमिंस कितने हैं? उनको जो अगर हमारे पाकिस्तानी 82-83 करोड़ दे रहे हैं इंडिया वाले, तो वो तो अरबों की बात है। और अरबों भाई पाकिस्तान की कितनी पीएसएल का बजट अरबों बनता है। एक विराट कोहली फिर खेले यहाँ के, विराट कोहली आता ही नहीं है ऐसी लीग में भाई, वो किसी लीग में नहीं जाता, सिर्फ अपनी आईपीएल को प्रायोरिटी देते हैं। ये नहीं कि हमारे प्लेयर की तरह जो लालच के तौर पर जो आप इंटरनेशनल को छोड़ के दूसरी लीग में जाओ। आपने देखा होगा इंडिया का कोई प्लेयर भी कोई दूसरी लीग नहीं खेलता सिवाय आईपीएल के और सिवाय इंटरनेशनल के। हमारे प्लेयर्स ही हैं जो कि जो है कह लें कि कुड़ियों के दाम बिकते हैं बाहर जाकर और खेलते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि सर बड़े प्लेयर्स तो ठीक है अगर कैरन पोलार्ड चला गया, लेकिन हमारे अपने प्लेयर्स जो है फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। कोई 13 से 14 प्लेयर अपने ऐसे हैं जो कि फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। क्या कहेंगे? कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई इनकी फिटनेस नहीं है, कोई इनके डाइटिशियन नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि जब दिल किया कुछ भी जो है कर ली है। क्या कहेंगे कि अपने प्लेयर्स कोई भी मैनेजमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत ही, आपने देखा होगा वो कराची के जो है स्टेडियम में शादियों वाली कुर्सियां लगी हुई थी, वो मैं सुन रहा था यार दूल्हा का है, दुल्हन का है, कोई एंगेजमेंट हो रही है, कोई वलीमा हो रहा है। यकीन करें इतने घटिया हमारे ग्राउंड्स हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं इतनी एडवांस हो गई है क्रिकेट, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो कुर्सी पर कपड़ा चढ़ा दिए, शादियों वाली वही कुर्सियां हैं, वलीमे वाली वही कुर्सियां हैं, प्लेयर्स को भी उसी पे बैठाया जाता है। यार ये है हमारी पीएसएल, ये है। आप एडवांस बनते हो, आप क्रिकेट के जो है बानी, मतलब वो बनते हो कि हम जो हमारे पास दुनिया के नंबर 1 किंग्स हैं, प्लेयर्स हैं, बैट्समैन हैं। आपकी मैनेजमेंट देखो, आपके ग्राउंड देखो, आपके पीसीबी देखो, आपके जो पीसीबी का चेयरमैन है जिनको क्रिकेट का पता नहीं है, सियासत को इन्वॉल्व किया हुआ है, कैसे आपकी पीएसएल चले या फिर कैसे आपकी जो है क्रिकेट चले? बिल्कुल ऐसे। सर क्या कहेंगे कब तक उम्मीद है कि हमारे
हमारी PSL भी जो है IPL के बराबर हो जाएगी? यार PSL IPL के बराबर मैं समझता हूँ कीमत तक नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती भाई। अपने मुल्क के हालात तो देखो, मुल्क का बजट इतना है कि टाटा ग्रुप से वो काम है सारा मुल्क की GDP, उनकी IPL का भाई करोड़ों अरबों में वो तो पे कर रहे हैं एक प्लेयर को। बिल्कुल। तो अब हमारी टोटल इकोनॉमी भी उतनी नहीं है कि जितना उनका IPL का बजट है सर। कभी सोच भी नहीं सकते कि PSL और IPL कंपैरिजन, बड़े PSL को BPL के बराबर कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी इससे बढ़कर है, उसमें भी बड़े बड़े प्लेयर्स खेलने जाते हैं, ये तो उससे भी कम है यार। यहाँ पर आप, मुझे नहीं लगता कोई बड़ा नाम मुझे नजर है, पाकिस्तानी खेल है सारे के सारे, या फिर वो बाकी खेल है इंटरनेशनल जो है जो रिटायर हो चुके इसीलिए हैं। जो है पाकिस्तान से कोई बड़ा स्टार नहीं निकलता, कि कोई बड़ा प्लेयर नहीं आता, कोई इनको एक्सपीरियंस नहीं मिलता। बड़े प्लेयर के साथ खेलेंगे तो इनको एक्सपीरियंस मिलेगा ना। इंडिया IPL में अपने बड़े बड़े प्लेयर पैसा लगाता है, क्या कहेंगे, सिर्फ पाकिस्तान के जो है वो पैसा नहीं है मैनेजमेंट के पास, PCB के पास, इसलिए जो बड़े प्लेयर नहीं आ रहे। देखिए आपने जिस तरह बात की IPL में हर एक प्लेयर, हर AB डिविलियर्स से लेकर ग्लेन मैक्सवेल, पैट कमिंस, फाफ डु प्लेसिस, बड़े से प्लेयर आते हैं, उनके जो जूनियर्स को मौका मिलता है इतने बड़े सीनियर से इंटरेक्शन करने का, उनसे कुछ सीखने का, तभी तो वो जो है हर साल हजार मतलब सैकड़ों की तादाद में वो जो है IPL टैलेंट देते हैं क्रिकेट को। आप जो है उनके क्रिकेट मैनेजमेंट जो है परेशान है कि भाई हम किसको खिलाएं, इतने टैलेंट हमारे पास आ चुके हैं। और PSL के पास आपने टैलेंट दिए हैं, एहसानुल्लाह दिया है, उसके बाद जो है बात करें मोहम्मद अब्बास दिया है, साइम अयूब दिया है, उसके बाद आजम खान IPL से मांग ले टैलेंट हम उनसे। यही तो बात है यार, कोई एक हमें दे दे तो हमारी टीम बन जाए। ये टैलेंट हमें दिया, इंटरनेशनल में जाकर टोटली फ्लॉप हो जाए तो कोई एक भी परफॉर्म नहीं कर पाता। आपने देखा होगा PSL का ये टैलेंट है, मुझे एक भी नजर नहीं आया। यकीन करें IPL के इतने टैलेंट है हजारों, आप उनके पास जो बेंच पे बिठाने की जगह नहीं है कि भाई क्या करें हम, T20 वर्ल्ड कप आने लगा है, हम तो खुद परेशान है किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, हर एक इतनी परफॉर्मेंस शानदार दे रहा है। बिल्कुल ऐसे सर। PSL हमारे जो है शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो कैप्टनसी उनकी देख लें, और रोहित शर्मा की कैप्टनसी है वहाँ पे देख लें, जिन्होंने IPL के 5 जो है वो टाइटल अपनी टीम को जितवाएं, और सबसे ज्यादा परसेंटेज है उनकी विनिंग की 70+ जो है वो विनिंग रेट है। हमारे तो जो है लीग्स खेल के भी जो है कुछ सीख नहीं पा रहे, कोई कैप्टनसी अपनी ठीक नहीं कर पा रहे। यहीं से अंदाजा लगा लें शाहीन शाह अफरीदी ये है PSL का टैलेंट। 6 में से 6 मैचेस हार गए और अभी वर्ल्ड कप कैप्टनसी करने जा रहे हैं। तो क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि वर्ल्ड कप में हमें कोई एक मैच जीतने को मिलेगा जिसकी आपने कैप्टनसी टोटली पूर कैप्टनसी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने 6 में से 6 मैचेस हार गए और PSL के जो है खत बाहर हो गए हैं। खुद अंदाजा लगाएं, हम इसको जो है T20 वर्ल्ड कप कैप्टनसी सौंप रहे हैं और इसका कंपैरिजन कर रहे हैं रोहित शर्मा से, जिसकी कैप्टनसी के बारे में बात करना भी मैं समझता हूं गुस्ताखी है। बड़े कैप्टन है, इसीलिए कैरन पोलार्ड भी छोड़ के चले गए, क्योंकि हमारे प्लेयर बिल्कुल खुद फ्लॉप हुए हैं। कोई इस टाइम कोई लेजेंड प्लेयर हमारे पास है नहीं है जिसकी वो रिस्पेक्ट करें और वो PSL में रहे। उन्होंने देखा भाई वहाँ पे विराट कोहली है, उसके बाद रोहित शर्मा है, वो लेजेंड प्लेयर्स है, वहाँ पे हम IPL खेलेंगे, उनकी रिस्पेक्ट उन्होंने बिल्कुल ऐसे है सर। IPL को कोई भी जो है डिनाई नहीं कर सकता। IPL के लिए सालों वेट करते हैं, एक IPL खत्म हो तो उसके बाद जो है एक प्लेयर जो है उसकी दी नजर होती है कि भाई अगली IPL कब स्टार्ट होगी, वहां तक उसके जब वेट होता है। आप देखें IPL इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि हर एक प्लेयर वहां पर खेलने जाता है। इसी वजह से तो कैरन पोलार्ड जो है हमारा औकात दिया के चले गए। उनको पता था कि वहां पर जो है बड़े बड़े बैट्समैन है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, बिल्कुल कोई एक मतलब इतने बड़े बैट्समैन है, वो हमें कुछ भी नहीं समझ। जहाँ पर पैसा ज्यादा दिखेगा, जिसको पता होगा कि मैं वहाँ पर जाऊंगा, मेरी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वो बंदा वहीं पर जाएगा ना। वो PSL में भी तो इंपॉर्टेंस दी है ना। PSL में एक कहाँ की इंपॉर्टेंस मिली है? आप बताएं कि कोई बड़ी लीग है जिसके अंदर लोग कहते हैं कि भाई इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। आई थिंक सो कि PSL ने आहिस्ता आहिस्ता अपना जो एक चार्म था वो लूज कर दिया है एंड वो चार्म जा चुका है। राइट नाउ लोग प्रेफर करते हैं IPL को देखना। आपको पता है रिसेंटली देखा जाए तो PSL को आई थिंक सो, मुझे चैनल का नाम भूल गया, मे बी Zee TV, जहाँ पर उसको नशर किया जा रहा था एंड यहाँ पर IPL दिखाने से लोग डरते हैं। हमें तो चंद्रयान की लाइव लोकेशन ही दिखाई जा रही थी कि वो भाई कहाँ पर जा रहा है, तो आप समझते हैं कि IPL दिखाया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ना ही सच है। बट आई थिंक सो कि जो भी वो वहाँ पर गए हैं, अगर आज इनकी आप बात करें तो बड़ा अच्छा किया ना, बड़ा गुड डिसीजन है। मैं पर्सनली उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि भाई बड़ा अच्छा काम किया आपने। छोड़ के गए तो अच्छा किया। बिल्कुल अच्छा किया, क्या खराबी है इसमें भाई? अंबानी की शादी पैसे दिए हमें PSL वालों ने, कितने दिए होंगे? जितने भी दिया तो है ना भाई, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन, पता नहीं कितने फंड कलेक्ट कर करके उनको पैसे दिए, वो भी उधर चले गए। तो आई थिंक सो एक मुल्क की जो पावर है या एक वर्थ है वो यहाँ से शुरू देखी जाती है कि भैया आपको आपके बुलाए हुए प्लेयर्स ही आपके मुल्क में रुकना नहीं चाह रहे हैं। वहाँ पर आप IPL की बात कर लें, बेशक पैट कमिंस है या कोई भी है, इतनी ज़्यादा उनकी एक तो वर्थ है वहाँ पर। सेकेंडली देखा जाए अंबानी की शादी तक में उनको वेलकम किया गया है एंड सेकेंडली अगर देखा जाए बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर गई हैं। तो मैं समझती हूँ कि राइट एक बड़ा जश्न चल रहा है इंडिया के अंदर। अगर हम लोग बात करें तो ये जश्न, आप जो क्वेश्चन आपने किया ना उसको इतनी हाईलाइट नहीं मिली। जो क्वेश्चन वहाँ पे अंबानी ने बुलाकर अपने ऊपर करवा लिया ना, उसको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। आप खुद देखें राइट नाउ, हम तो बस यहाँ पर बैठ के कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए, और हमारे पास कुछ भी नहीं है ऐसा। और आई थिंक जो कि आपको इस पर डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर डिस्कस कर रहे हैं तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम जनरली इस वजह से मतलब कि वो वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने मुंबई इंडियंस को जो है उनके IPL को इंपॉर्टेंस दी है कि भाई वो एग्जैक्टली शुक्र करें अभी तो IPL वहाँ पे चालू नहीं हुआ था। ठीक है, अगर IPL वहाँ पर हो रहा था, उनको इन्विटेशन मिलता तो उन्होंने बड़ी सोच समझ के बड़े सलाह मशवरे के साथ जहाँ पे वो
जमुनानगर में शादी हो रही है, वहाँ से उठ के यहाँ आ जाना था, वो तो फिर भी बेचारा यहाँ से टिकट ट्राई करके वहाँ गया है। तो आप खुद देख लेंगे कितनी वर्थ नजर आती है एक चीज़ की। तो बट आई थिंक सो मैं रियली उनको अप्रिशिएट कर रही हूँ कि अगर उनका दिल था वो चले गए, बस इसमें कोई बात नहीं है ऐसे करने वाली। और ये और बताएं कि पीएसएल में बड़े बड़े प्लेयर्स क्यों नहीं आते? आईपीएल में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं, स्टार, कैप, क्यूमन, यहाँ पे क्यों नहीं आते? देखें पीएसएल आपने देखा होगा कि आईपीएल को स्पॉन्सर करने के लिए भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके अपनी शर्ट्स पे लिखा होता है, उनकी अपनी जर्सी पे लिखा होता है बायजूस, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड उनकी वो है, क्या कहते हैं कंपनी है। हमारे यहाँ लेक व्यू सिटी, पार्क व्यू सिटी, ये सब चीज़ें लिखी होती है। और यहाँ पर एक बेचारे रूल खुल के अगर केएफसी ने स्पॉन्सर कर भी दिया था, उस पर भी हमें इशू चल रहा था कि भाई केएफसी ने क्यों स्पॉन्सर कर दिया, हम इतनी इंसल्ट कर बायकॉट कर दो पीएसएल को। फिर उन्होंने कहने कि भाई पीएसएल तो बायकॉट हो ही रहा है, अपना बोरिया भी यहाँ से उठाओ और भागो। मुझे लग रहा है उन्होंने भी यही किया, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है पीएसएल तो बैन होने के घर पर पहुंच चुका है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाता हूँ, आईपीएल मैंने खेलना है कि चल के से पहले अंबानी की शादी फुल टिल द मोमेंट एंजॉय करता हूँ। यार वो तो बाहर का प्लेयर है, वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, एक दूर की बात, हम तो हमारी अपनी आवाम ने उसको इंपॉर्टेंस दे रही पीएसएल को। आपने देखे जो इस दफा पीएसएल कितनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है, क्राउड जो है 1000-2000 से ज्यादा बंदा स्टेडियम में नहीं जा रहा है मैच देखने। रीजन क्या है कि जी हमारी ये जो नाकर स्ट्रेटजीज है, ये जो नाकर हमारी जिस तरह हमने मैनेजमेंट उसकी करवाई है, जिस तरह हमने मोहसिन नकवी को चेयरमैन बना दिया, केएफसी के साथ हमने स्पॉन्सरशिप कर ली, तो भाई जब तक आप इस तरह के काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि आपकी पीएसएल कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। सर क्या कह सकते हैं कि इस टाइम 13 से 14 प्लेयर पीएसएल जो है वो फूड पॉइजनिंग के जो है शिकार हुए हैं, क्या कहेंगे कि पीएसएल ठीक है बाहर के प्लेयर्स जो है वो छोड़ के चलेगी, लेकिन हमारे अपने प्लेयर्स जो है वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे पीएसएल को, और बिल्कुल जो है उनकी कोई डाइटिशियन नहीं है, कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई फिजिकल हेल्थ नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में? यार देखिए जब तक आपका जो पीसीबी का चेयरमैन है, जब तक वो नाअहल बंदा लगा रहेगा, देखिए रमीज राजा के अंडर हुई थी ना पीएसएल, मजा आया था देखने का, पता चला था यार कोई चेयरमैन बैठा है, ये जो मोहसिन नकवी शायद इसका नाम है, क्या नाम है, तो ये जिस तरह का चेयरमैन नाअहल बंदा है तो इसने क्या करवा लेना है, इसको यही नहीं पता कि यार उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, क्रिकेट के प्रोटोकॉल्स उस बंदे से पूछ लो, अगर वो बता जाए तो फिर आगे मुझे कहना। जब तक आप ऊपर नाअहल बंदे लेके आएंगे आपकी लीग फ्लॉप ही होगी, जैसे आपने बात कर दी कि वो छोड़ के चला गया, भाई उसने जाना ही था। देखें जब आपके सिस्टम के अंदर इस तरह के काम चल रहे हैं, एक वाकया पिछले दिन हुआ, शायद आपको पता, मोहम्मद आमिर की फैमिली को एसी मुल्तान ने उठा के बाहर कर दिया डगआउट से, कहते हैं जी कि मेरे बैठने की जगह, भाई वो एक प्लेयर है, आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है उसने, उसके साथ मोइन खान की फैमिली थी, कितना बड़ा उसका पाकिस्तान के लिए सर्विसेज है, उसके साथ एसी मुल्तान ने ये काम किया। तो आप ये देख लो फिर ऐसे पीएसएल करवाने का फायदा, जब आप अपने प्लेयर्स को उनकी फैमिलीज को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, उनको सिक्योर नहीं कर सकते, फिर ऐसे पीएसएल कराने से बेहतर है आप ना करवाओ। जाके देखो आईपीएल, पता चलता है आपको 1 लाख का स्टेडियम है, 1,10,000 बंदा खड़ा होता है, ऐसे जुड़े होते हैं साथ, मजा आता है देखने का, एक बाउंड्री लगती है, रश बढ़ जाता है उधर, ये होती है मजा, ये होता है लीग का। सर मुझे ये बताएं कि आईपीएल में बड़े बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं, लेकिन पीएसएल में बड़े बड़े प्लेयर्स क्यों नहीं आते? स्टार क्यों नहीं आता? पैट कमिंस क्यों नहीं आते? ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान की लीग में क्यों नहीं आते? यार देखिए आप अपने स्टार प्लेयर जो पाकिस्तान के सबसे स्टार प्लेयर उसको 2.4 करोड़ दे रहे हो, तो आप बाहर का प्लेयर कैसे परचेज कर लोगे? भाई वो देखो स्टार को खरीद रहे हैं 24 करोड़ में, ठीक है, आपकी पूरी लीग जो है स्टाक और पैट कमिंस के पैसों से हो जाए, इन दोनों के पैसे पाकिस्तान में मिला के करें 170 करोड़ बनते हैं, इतने में आपकी पूरी लीग हो जाए, आप दो प्लेयर्स को कैसे लेकिन पीएसएल क्लेम करता है कि भाई हम पूरी दुनिया के दूसरे नंबर के ऊपर हमारी लीग है, या थी किसी दौर में। 2020-2021 में हमारे पास जूलियर खेलने आया था, हमारे पास ब्रेंडन मैकलम खेलने आया था, जोफ्रा आर्चर खेलने आया था, वो दौर था हमारा। अब हम दोबारा डाउन चले गए, अब हमसे ऊपर बिग बैश चला गया। बिग बैश में देखिए सारे बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स जाके उधर खेलते हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स उधर खेल रहे हैं, श्रीलंका, जितने भी कंट्रीज हैं, सिर्फ इंडिया के अलावा, इंडिया के तो कहीं नहीं खेलते, अदरवाइज जितने भी प्लेयर्स हैं वो बिग बैश में खेलते हैं। देखिए आईपीएल तो बहुत ऊपर की गेम है, आईपीएल से हम कंपैरिजन कर नहीं सकते। सेकंड नंबर पे बिग बैश। आईपीएल से क्यों कंपैरिजन नहीं करते? यहाँ पे तो हर पाकिस्तानी जो है आईपीएल के जो है गाने गा रहा होता है कि पीएसएल हमारी जो है बहुत बड़ी लीग है, पीएसएल बहुत बड़ी लीग है, आईपीएल तो लीग ही कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे मैं वही तो बता रहा हूँ कि पीएसएल इतनी बड़ी लीग है कि आपने जब उसकी ट्रॉफी की रोनमाई करवाई अपने टाट बिछा दी है। पीएसएल इतनी बड़ी लीग है, और जाके इससे वुमेन्स प्रीमियर लीग देख लें, इंडिया की लड़कियों की लीग है, उसमें देखें शाहरुख खान आया है, उसमें देखें जितने बड़े बड़े इंडिया के नाम है, टाइगर श्रॉफ, इस तरह के लड़के हैं, आप देख लें कि वो पैसा फेंकते हैं, पता चलता है कि उनकी स्मृति मंदाना 3.6 करोड़ इंडियन रुपीस, आपका बाबर आजम स्टार बैट्समैन 2.4 करोड़, वो बाबर आजम से 1.5 करोड़ ज्यादा ले रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि जी उनकी लीग हमारी लीग से बड़ी लीग, मतलब हमारे पाकिस्तान की पीएसएल के पास पैसे नहीं है, सिंपली से यही आंसर है। यार ये तो पता चल रहा है, आप देख लो जाके ग्राउंड्स में क्या हाल है, पब्लिक नहीं आ रही देखने, वजह कि आपने केएफसी को स्पॉन्सरशिप दी, केएफसी इजरायली प्रोडक्ट है, उसके बाद सबने बॉयकॉट किया, आपकी पीएसएल बढ़ गई, आपका जो सारा सिस्टम था वो खत्म हो गया। अब आप कैसे कह सकते हो कि आईपीएल और पीएसएल को कंपैरिजन करना है? मेरे भाई अब आप पीएसएल के 5-6 एडिशन में मिलजुल के इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट हुआ जितना आईपीएल के एक एडिशन में कर देते हैं वो लोग। आप देखो कि जब ओपनिंग होगी कैसे कैसे लोग आएंगे, जैसे रिहाना हो गई, इस तरह के बड़े बड़े सिंगर्स आएंगे उसकी ओपनिंग के लिए। आप उसकी प्राइस मनी की बात कर लो तो आपको पता चलेगा कि यार एक अमाउंट है जिसे आप बोलते हो। आप प्लेयर्स परचेज करने की बात कर लो, 20 करोड़ 25 करोड़ में प्लेयर्स आ रहे हैं, विराट कोहली 16-17 करोड़ ले रहा है। तो भाई सर क्या कह सकते हैं, अगर विराट कोहली पीएसएल में आता है तो पीएसएल कामयाब हो जाएगी?
यार PSL, हाँ विराट कोहली का तो एक नाम है। जब विराट कोहली अकेला नहीं आता, वो क्रिकेट की एक फेस है। जब विराट कोहली चलता है, क्रिकेट वर्ल्ड चलती है, क्रिकेट वर्ल्ड के दिल धड़कते हैं। देखिए रोनाल्डो की कितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। उस बंदे ने विराट कोहली के लिए ट्वीट किया था कि संडे को किंग प्ले करेगा। किंग का मतलब है विराट कोहली प्ले करेगा। विराट कोहली पाकिस्तान आ जाता है PSL खेलने, तो मैं कहता हूँ नो डाउट PSL जो है दुनिया की सेकंड बिगेस्ट लीग बन जाएगी। सेकंड या नहीं, फर्स्ट नहीं बनेगी, क्योंकि उधर रोहित शर्मा भी है, उधर MS धोनी भी है, सेकंड बिगेस्ट बन जाएगी।